हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां पे टॉपिक रहेगा नाउन एंड केस। नाउन एंड नंबर आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो बहुत हद तक समझ में आ चुका होगा। नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आज हम लोग देखेंगे नाउन एंड केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 29 है। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लें, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ्रूटफुल होगा। 30% तो लाने हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेके नहीं चलना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या इस पार्ट में डिस्कस करने को है। बाकी फर्स्ट हम आते हैं तो जुड़ जाए। बाकी टेलीग्राम पे चैनल का नेम सर्च करके जुड़ सकते हो, वहाँ पे क्यूज और पीडीएफ आपको मिल जाता है। और आप लोग को टेलीग्राम पे क्यूज अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग? ओके, सो गए हैं क्या गर्मी में? कहीं लगता है ठंडे प्रदेश में आप लोग प्रस्थान कर चुके हैं। मतलब टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कीजिए, इतना सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, कम से कम 570 के आसपास है, तो कम से कम भाई अटेम्प्ट कीजिए। 150-200 आदमी, मतलब कहाँ हैं आप लोग? अटेम्प्ट कीजिए जल्दी जल्दी। रात को 10 बजे से डालना शुरू करता हूँ, 10 से 11 11:15 तक डालता हूँ। उसके बाद आप लोगों को ली हो जाता है अटेम्प्ट करने के लिए, मैं बोल देता हूँ। तो अटेम्प्ट कीजिए, उसको भाई फायदा होगा। अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए जाके। फर्स्ट क्वेश्चन आता है टेबल्स लेग। बोला जा रहा है कि टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माई ओल्डर सिस्टर। क्या बोला जा रहा है? टेबल्स लेग वर ब्रोकन बाय माई ओल्डर सिस्टर। मेरी जो ओल्डर सिस्टर है उसके द्वारा टेबल का लेग ऐसे ब्रोक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो इस पार्ट में कहाँ पे गड़बड़ी है? और हाँ, कभी भी हम लोग नाउन एंड केस पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ पोसेसिव केस के बारे में बात करते हैं। संबंध कारक आप जिसको बोलते हैं ना, संबंध। ओके, तो दो पैटर्न होता है, एक ओ पैटर्न का यूज होता है, एपिस्ट्रोफी एस का यूज होता है ना। तो यहाँ से ऐसे काम होता है इसका। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे मेनली स्टडी करते हैं। तो देखते हैं गड़बड़ी है पार्ट नंबर ए में। अब गड़बड़ी कहाँ पे है? ना तो हमको सिर्फ एरर पता करना है, एक क्वेश्चन को आपको एरर में दे सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे सकता है, हो सकता है फिलर्स में डाल दे, तो अलग अलग तरह से दे सकता है। तो सिर्फ हमको एरर पता नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है से ये भी बताना है कि इसका सही सेंटेंस क्या होगा। तो देखिए इसका सही सेंटेंस क्या होगा। द लेग्स ऑफ अ टेबल क्यों होगा? अब यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। टेबल जो है नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग जो है एपोस्ट्रोफी एस पैटर्न का यूज नहीं करते हैं। उसको पॉसेसिव बनाने के लिए ऑ पैटर्न का यूज किया जाता है। तो ये था फंडा इसके पीछे का। ओके, एपोस्ट्रोफी एस पैटर्न का यूज नहीं किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के साथ, उसके साथ ऑ पैटर्न का यूज किया जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ अ टेबल वर ब्रोकन बाय माई ओल्डर सिस्टर। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं, द लेग्स ऑफ अ टेबल, ये इसका सही हो जाएगा। ओके, बाकी पार्ट नंबर ए मेरा हो गया। बाकी ओल्डर जो होता है ना, ओल्डर जो होता है, और इल्डर, इल्डर जो वर्ड होता है, जो अपना भाई बहन है ना, आपका अपना अपना भाई बहन, तो उसके लिए इल्डर यूज किया जाता है। ओल्डर होता है आपसे उम्र में जो बड़ा होगा। ओके, चलिए, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, तो देख लीजिएगा। तो क्या हो गया यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी हो गया। तो भी देख लीजिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। राधिका नोज दैट हर सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समवन एल्स। बोला जा रहा है कि राधिका जानती है कि उसका जो सक्सेस है डिपेंड करता है नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे एडवाइस पे नहीं, परंतु किसी और के भी, मतलब यहाँ पे किसी और के भी। तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर डी में एरर है। क्या एरर है इसमें? ऑन समवन एल्स मतलब क्या होता है? किसी और पर। नहीं भाई, हमको सेंटेंस देना है यहाँ पे किसी और का, मेरा एडवाइस और किसी और के एडवाइस पर। उसका सक्सेस डिपेंड करता है मेरे एडवाइस पर और किसी और के एडवाइस पर। सिर्फ मेरे एडवाइस पर नहीं करता है, मेरे एडवाइस पे तो करता ही है, किसी और के भी एडवाइस पे करता है। तो किसी और पर नहीं, किसी और के एडवाइस पर। और उसके लिए हमको जो एल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्स, उसमें एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है सही होगा। यानी कि समवन एल्सेस, यानी कि किसी और के एडवाइस पर, इसका मीनिंग यह चला जाएगा। तो ये पार्ट नंबर डी में गड़बड़ था, इल्सेस करना पड़ेगा तब जाके यह सही होगा। ओके, और ये देखिए समवन इल्स वगैरह सब आता है। ओके, नोबडी इल्स वगैरह, तो लास्ट वाला वर्ड जो होता है इल्स वगैरह, ओके, उसमें जो है से एपोस्ट्रोफी लगता है ना। समवन्स वगैरह में लगा के देगा तो समझ जाइएगा गड़बड़ किया है ना, लास्ट वाला में लगता है। ओके, इसको याद रखें। सही सेंटेंस देख लीजिएगा, इस तरह लिखा हुआ है, राधिका नोज दैट हर सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समवन एल्सेस। ओके, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। पार्ट नंबर डी में एरर था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। गोयल इन्फॉर्म मी दैट ही हैड डन टू, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गोन होना चाहिए ना, जी होगा। गोयल इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गोन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गोयल हमको इन्फॉर्म किया कि वह कहाँ गया था। वह गया था, गोयल जो था गया था एक मिनिस्टर्स के रेसिडेंस पर गया था और वहाँ पे रात भर रुका था, ऐसा कुछ बात है, वो इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? तो यहाँ पे देखिए गड़बड़ यह है कि यहाँ पे जब पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी है। क्या है पार्ट नंबर सी में? यहाँ पे मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिस्टर्स रेसिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वन ऑफ के बाद, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद आपको बताया था। देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन।
तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाकर तब एपोस्ट्रोफी एस लगा जाएगा। तो यहाँ पे मिनिस्टर तो सिंगुलर नाउन हो गया, तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स लगना चाहिए। और वहाँ पे जब भी मिनिस्टर्स लग जाएगा क्या लगेगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स जब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब मिनिस्टर्स हो जाएगा तो मिनिस्टर्स में जो नाउन के लास्ट में एस लगा होता है उसमें पुनः एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस एपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है, यानी कि सिर्फ ऐसा वाला साइन लगा दीजिए, ऐसा वाला बस हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में गड़बड़ी था पार्ट नंबर सी में, समझ में आ गया क्या गड़बड़ी था। वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, ठीक है, या नाउन में आपको बताया गया होगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो उसके बाद जो नाउन आएगा तो मिनिस्टर आएगा, मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स मत समझ रहे हैं ना, मिनिस्टर्स आएगा। अब मिनिस्टर्स को प्लूरल बनाने के लिए यानी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को एपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना होगा, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस अलग से ऐसे एपोस्ट्रोफी एस फिर नहीं लगाने, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एस है, तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है ना। तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स को हटा के मिनिस्टर्स कर दीजिए, सही हो जाएगा। देख लीजिए इसका सही सेंटेंस क्या होगा, आता है आपके समक्ष। गोयल इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन, यहीं से ही कॉपी पेस्ट किया था ना, इसीलिए ये भी डन हो गया। वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस, ओके, क्या हुआ, मिनिस्टर्स लग गया ना, तो मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस होगा। याद रख लीजिएगा, कोई भी ऐसा नाउन जो प्लूरल लास्ट में एस लगा होगा उसमें हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, ये आपका गड़बड़ी था इस सेंटेंस में। पार्ट नंबर सी में, सी है ऑप्शन नंबर ए में, टे को लगा लिया जाए। क्वेश्चन 4 देखते हैं, आई विजिटेड साक्षीज एंड धोनी हाउस थ्राइस बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट। क्या होना चाहिए, बोला जा रहा है कि मैं जो है साक्षी और धोनी के घर 2 बार गया, क्या हुआ, 3 बार गया था, थ्राइस 3 बार गया, लेकिन मैं तीनों बार जो है पता चला हमको कि कपल जो है एब्सेंट है, मिला ही नहीं, ओके, मिला ही नहीं, दोनों नहीं मिले। 3 बार गया, तीनों बार में से दोनों में से कोई नहीं मिले। आई विजिटेड साक्षीज एंड धोनीज हाउस थ्राइस बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट, दोनों एब्सेंट थे, ओके, थे ही नहीं। इसमें गड़बड़ी कहाँ है, तो देखिए कभी भी 2 नाउन, अगर 2 नाउन होता है और दोनों नाउन क्लोजली रिलेटेड हो, क्या हो, 2 नाउन जो है से क्लोजली रिलेटेड हो, तो हम लोग जो है सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो सिर्फ लास्ट वाले नाउन पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अगर 2 नाउन्स, इफ 2 नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड देन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस ओनली ऑन द लास्ट नाउन, ठीक है, तो लास्ट नाउन पर जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो इससे सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर बी में एरर है, बी है आपका डी में, तो डी में चला गया। बाकी इसको देख लेते हैं क्या होगा। आई विजिटेड साक्षी एंड धोनीज हाउस थ्राइस बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट, ओके, ये इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। साक्षीज एंड धोनी हाउस लगा लीजिए, साक्षी एंड धोनीज हाउस, दोनों नाउन जो है क्लोजली रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि आगे पढ़िए ना भाई, कपल लिखा हुआ है, कपल मतलब दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, पता तो होगा ही ना। MS धोनी को नहीं जानते होंगे तो कैसे चलेगा जी, हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं जानता होगा, मुझे भी भरोसा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और टर्न्स वेट इज टू हैवी टू लिफ्ट इट ऑन हेड। बोला जा रहा है कि 1 टन वेट, 1 टन में कितना होता है, 1 टन में होता है 1000 kg, कितना होता है 1000 kg। तो बोला जा रहा है कि जो 1 टन वेट होता है इज टू हैवी टू लिफ्ट ऑन हेड, इतना भारी होता है कि उसको सर पर जो है ले जाया नहीं जा सकता है, ओके। 2 का रिमूव 2 तो पढ़े होंगे आप लोग ना, इसको रिमूव 2 किया जाता है तो आपको आता है कि इट इज़ सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड ऑन हेड, ऐसे कुछ होता है ना, तो उस तरह से इसका होता है। रिमूव 2 को पढ़ना है, लेकिन सिलेबस वगैरह में पूछा नहीं जाता है जनरल कॉम्पिटिशन में इस तरह के क्वेश्चन। और टर्न्स वेट इज टू हैवी टू लिफ्ट इट ऑन हेड, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है, कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई वजन बताने वाला चीज़ होता है ना, क्या होता है, कोई चीज़ वजन बताता है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। क्या बताया, वजन, यानी कि अगर वेट बताया जाता है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है, जैसे और टन्स वेट, और ग्राम्स वेट, और केजी वेट, यहाँ तक टाइम वगैरह देखिएगा, मनी वगैरह देखिएगा, तो इस सब के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है, अगला पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये सारे के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज किया जा सकता है, कोई एरर नहीं है इसमें, ओके। तो नो एरर, पार्ट नंबर डी में चला जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गंगा डिड नॉट अप्रूव, क्या हुआ, गंगा डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वेक्सिंग द टीचर। बोला जा रहा है कि गंगा जो है अप्रूव नहीं की थी उसका सन का कि फालतू टाइप के क्वेश्चन ऐसे रेज करो ताकि उसका टीचर हो जाए वेक्स हो जाए। वेक्स मतलब क्या होता है, वेक्स मतलब होता है एनवाय होना, इरिटेट होना, ओके, एनवाय होना, इरिटेट होना। इसका एक इडियम आता है, रबिंग समवन इन रॉन्ग वे, यानी कि एनवाय करना, रबिंग समवन इन रॉन्ग वे, इसका मतलब होता है इरिटेट करना, इसको याद रख सकते हैं। तो वेक्स मतलब होता है एनवाय, चिढ़ाना। मेरा क्वेश्चन क्या है, हमको पता करना है इसमें, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें एरर पता कीजिए क्या है, थोड़ा सा पॉज करके पता कीजिए। गंगा डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाय वेक्सिंग द टीचर, क्या लगना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा पार्ट नंबर इसका बी में एरर है। अब तो पता चल गया होगा बी में कहाँ एरर है, अभी भी पता नहीं चला होगा। ये टॉप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो रेजिंग है क्या है, एक रेजिंग है। रेजिंग है से एक जिरेंडियल नाउन है, क्या है, जिरेंडियल नाउन है। और जब मतलब एक ऐसा जिरंड जो कि नाउन की जैसा ऐड करता है उसको जिरेंडियल नाउन बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा उसके पहले जो है ना पोसेसिव केस का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, पोसेसिव केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक सन है, तो सन तो लगना नहीं चाहिए। पोसेसिव केस कैसे बनेगा इसका, सन्स, यानी सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन नहीं, उसका जो सन के द्वारा यानी कि सन का जो स्टूपिड क्वेश्चन था रेज कर रहा था उसको जो है से अप्रूव नहीं की थी उसकी जो गंगा थी। ठीक है, गंगा मम्मी होगी, देख लेते हैं, या मम्मी ही होगी, गंगा है तो सन वहाँ लिखा हुआ है, समझ गए। तो सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन होगा। रेजिंग एक जिरेंडियल नाउन है और जिरेंडियल नाउन के पहले पोसेसिव केस का यूज होता है और पोसेसिव केस में यहाँ पे सन है तो उसका पोसेसिव के एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम लोग बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह ना, तो देख लीजिएगा सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाय वेक्सिंग द टीचर। ठीक है, याद रखिएगा। डू डज डिड कहीं भी आता है उसके साथ भीमन लगता है ना, डू के किसी फॉर्म के साथ भीमन लगता है। इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो समझ में आ चुका होगा एरर कहाँ पे था। तो एरर था आपका पार्ट नंबर बी में, बी है ए में, तो टिक लगा लिया जाए। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, गंगा डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वेक्सिंग द टीचर। ओके, याद रख सकते हैं। पोसेसिव केस इज यूज बिफोर द जिरेंडियल नाउन, ये लिखा हुआ ना कि एक नाउन ऐसा जो जिरेंड के जैसा काम करता है उसके पहले हम लोग पोसेसिव केस का यूज करते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। सिक्किम्स प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज झारखंड। यहाँ पे बोला जा रहा है जो सिक्किम का प्रॉब्लम है वह उतना ज़्यादा सीरियस और बुरा टाइप का नहीं है, ऑफल टाइप का नहीं है जितना कि झारखंड में है। देखिए ठीक है, तो झारखंड में बहुत जो प्रॉब्लम की बात किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिक्किम एक प्लेस है, तो सिक्किम का प्रॉब्लम की तुलना झारखंड से किया जा रहा है। गड़बड़ी कहाँ पे है, तो गड़बड़ी है पार्ट नंबर सी में। क्यों, क्योंकि हम लोग सिक्किम का प्रॉब्लम की तुलना कर रहे हैं ना, सिक्किम का प्रॉब्लम की तुलना झारखंड के प्रॉब्लम से कीजिए। तो यहाँ पे झारखंड लगने से काम चल जाएगा भाई, नहीं, आपको झारखंड को झारखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, झारखंड करना पड़ेगा, यानी कि झारखंड का प्रॉब्लम से। अगर झारखंड से आप कर दिए तो इसका मतलब है कि आप लोग झारखंड का प्रॉब्लम्स बोल दिए। ओके, ये उसके बाद जो होता है से अंडरस्टूड हो जाता है, उसके बाद झारखंड से लिख दिए तो झारखंड का प्रॉब्लम जो होता है से अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सिक्किम का प्रॉब्लम की बात हो चुका है तो यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है। तो ये एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, तो सिक्किम का प्रॉब्लम जो है झारखंड से उतना ज़्यादा मतलब सीरियस और ऑफुल भद्दा टाइप का बेकार टाइप का नहीं है। ओके, समझ गए। तो यही सारा था ऑप्शन नंबर आपका सी में गड़बड़ी है, तो सी को देख लीजिएगा। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा सिक्किम प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज झारखंड, यही सही सेंटेंस हो जाएगा। ओके, चलिए, सिक्किम बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, 100% ऑर्गेनिक प्लेस है। मेरे तो प्रोग्राम में है, मतलब प्लान में रहता है कि जब मैं अगर विजिट करूँ इंडिया में तो सिक्किम वगैरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जरूर जाओ। तो घूमिए आप लोग, पैसा कमाइए खूब लाइफ में। ओके, और अपना ट्रैवल वगैरह कीजिए, देखिए दुनिया को बहुत चीज़ जानने और सीखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। ध्यान दीजिएगा, दैट ऑफ द पुअर्स लगा दिया गया है। तो क्या गड़बड़ी है, देखिए गड़बड़ी इसका पार्ट नंबर सी में है। सी में क्यों है, क्योंकि कभी भी आप दैट ऑफ और दोज ऑफ लगा देते हैं उसका मतलब ही होता है वो एपोस्ट्रोफी एस लगाना। क्या होता है, उसका मतलब ही होता है एपोस्ट्रोफी एस लगाना। जैसे रूल समझ लीजिएगा कि कभी आप लोग बात करते हैं दिस, दैट, दिस, दीज, दोज, द, उसके बाद नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो एपोस्ट्रोफ जो यूज नहीं होता है सेकेंड नाउन में। क्या बोले, एपोस्ट्रोफी सेकेंड नाउन के बाद यूज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दैट ऑफ इस सब का मतलब ही होता है कि दैट ऑफ का मतलब ही होता है कि एपोस्ट्रोफी लगा चुके हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि दैट ऑफ द पुअर का मतलब ही होता है द लाइफ ऑफ द पुअर। तो क्या जरूरत है लगाने का, दैट ऑफ द पुअर बोलना का मतलब है कि द लाइफ ऑफ द पुअर, क्योंकि ऑलरेडी एक जो है से लाइफ के बारे में बात कर चुके हैं तो फिर से दैट ऑफ लगा दिए तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसका मतलब है कि लाइफ के बारे में बात कर दी। यहाँ पे लाइफ्स रहता तो यहाँ पे दोज लगा देते। क्लियर, तो इस तरह से बनता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। दैट ऑफ द पुअर अगर लगेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है से सही है, उसके बाद पुअर के साथ जो है एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा उसका मतलब ही होता है द लाइफ ऑफ पुअर वगैरह। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए जा सकते हैं। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। ओके, इसको याद रख सकते हैं, पार्ट नंबर सी में था, सी है सी में, तो सी को सही लगा लिया जाए। कभी भी द पुअर या द रिच, द पुअर बोले या द रिच बोले, इसका मतलब होता है अमीर लोग या गरीब लोग, इसको आप लोग याद रख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि पुअर का पुअर आप लोग कर नहीं सकते हैं, रिच का रिच आप लोग कर नहीं सकते हैं या रिचेज नहीं कर सकते हैं। क्यों,
क्योंकि पुअर और रिच जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को प्लूरल थोड़ी बनाया जाता है, तो नाउन को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। क्या होना चाहिए इसमें गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी है? तो बोला जाता है कि द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। तो जैसे कि देखिए कभी भी अगर पब्लिक वगैरह वर्ड आता है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, देख लीजिएगा। जो पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज, टाउन वगैरह सब आता है वो सब नाउन और एडजेक्टिव के जो है से नाउन और एडजेक्टिव जैसा कार्य करता है, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। पार्ट नंबर आपका सी में एरर है, सी है आपका डी में, तो डी को टिक लगा लिया जाए। ओके, पब्लिक ओपिनियन हॉस्टल रहता, ओके, हॉस्टल्स फैसिलिटी वगैरह, तो हॉस्टल से नहीं लगता, हॉस्टल फैसिलिटी ही लगेगा सिर्फ। ओके, इस तरह से कहने का तात्पर्य है। क्वेश्चन 10 आता है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। इसमें क्या गड़बड़ी है? देखिए इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है, पार्ट नंबर सी में, समझ में आ रहा है? कमांडर इन चीफ जो होता है, कमांडर्स इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड बताया था ना, एक से ज़्यादा नाउन जब मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं, तो आप लोगों को बताया था कुछ प्रीपोजिशन वगैरह का यूज करके। ओके, तो कंपाउंड नाउन जो होता है, क्या होता है? कंपाउंड नाउन जो होता है उसमें जो है एपोस्ट्रोफी सिर्फ लास्ट वाले नाउन पे लगता है। कंपाउंड नाउन मतलब दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर जो बनता है, जैसे डॉटर इन लॉ वाला हो गया, ओके, सिस्टर इन लॉ वाला, ब्रदर इन लॉ वगैरह। तो इस तरह का नाउन जो होता है उसमें लास्ट वाला नाउन पर जो है से लगता है एपोस्ट्रोफी न कि पहले वाला नाउन पे। तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ जो था उस पर कमांडर्स में नहीं लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पे चीफ्स पर लगेगा, CHIEF में लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। तो वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर्स, चीफ्स में लगेगा, ठीक है, कमांडर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। बाकी टर्न अ डीफ ईयर एक इडियम है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है एक तरह से बहाना कर देना कि आपको सुना ही नहीं दिया, क्या हो जाना? एक तरह से प्रिटेंड नॉट टू हियर, यानी कि बहाना कर देना कि आपको सुनाई दिया ही नहीं, इस तरह से एक इडियम भी है, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो गड़बड़ था सी में, सी है सी में, तो सी को लगा लिया जाए। क्वेश्चन 11 देखते हैं, आई अप्रिसिएट यू हेल्पिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कहाँ गड़बड़ी है यहाँ पे बताया जाए? अभी तुरंत बताया था, अभी भूल गए आप लोग ना, हनुमान बाबा है, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। ओके, हनुमान जी हैं, भूल जाते हैं तुरंत, कोई शक्ति का आपका याद दिलाए। बताइए गड़बड़ी कहाँ पे है? अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हेल्पिंग एक जिरेंडियल नाउन है, क्या आता है? एक जिरेंडियल नाउन है, और जिरेंडियल नाउन के पहले पोसेसिव केस का यूज किया जाता है, पोसेसिव केस। और यहाँ पे देखिए तो यू एक सब्जेक्टिव केस में यूज है, भाई इसको यू नहीं योर करो, क्या करो? इसको योर किया जाए तब जाकर सही होगा। तो आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेस्ट तरह का क्वेश्चन था। इसको फिर से देख लेते हैं कि इसका सही सेंटेंस क्या होगा। आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डाउन ट्रोडन मतलब होता है सोसाइटी में पिछड़ा हुआ तबका ना, जो पिछड़ा तबका होता है उसको डाउन ट्रोडन बोलते हैं। ओके, क्लियर है कि अभी भी कोई दिक्कत है? हेल्पिंग एक जनरल नाउन है, उसके पहले पॉसेसिव केस योर लगेगा, यू नहीं, यू का पॉसेसिव केस योर होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आता है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, बोला जाता है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। मेरी एक पत्नी की एक दोस्त थी, वह आई और कुछ पैसा मांगी। इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है? तो इसका गड़बड़ी है पार्ट नंबर ए में, ए है बी में, तो बी को टिक लगा लीजिए। अब बताते हैं गड़बड़ी कहाँ पे है। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, कभी ध्यान दीजिएगा एक स्ट्रक्चर होता है अ, उसके बाद आता है अगर नाउन प्लस अ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आता है, ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आता है, तो वहाँ पे लास्ट वाले नाउन पर जो है हम लोग एफ लगा सकते हैं अगर वह नाउन आपसे क्लोजली रिलेटेड हो। तो ये वाइफ जो है वाइफ जो है, ठीक है, वो पर्सन से क्लोजली रिलेटेड था, तो वहाँ से हम लोग इसको एपोस्ट्रोफी उसमें लगा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन ऑफ प्लस नाउन लास्ट नाउन टेक एपोस्ट्रोफी एस, जो लास्ट नाउन होता है एपोस्ट्रोफी एस लेता है, इसको याद रखिएगा अगर कोई रिलेटेड होता हो। जैसे कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ है से कोई रिलेटेड ना हमसे, और माई वाइफ है से हमसे कोई रिलेटेड है। कोई रिलेटेड करने का क्या तात्पर्य है? डांगनी है तो क्लोजली रिलेटेड तो होगी। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लस ऑफ प्लस नाउन, जो लास्ट नाउन होता है वो एपोस्ट्रोफी वहाँ पे लगता है। तो गड़बड़ी था, वाइफ लगना चाहिए ना, क्या लगना चाहिए? सही क्या होगा? अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, स्टडी वगैरह वर्ड आता है लास्ट नाइट या फिर लास्ट वगैरह, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, आपको बताया था।
तो अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, कुछ पैसे की मांग की थी, तो यही सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी था। तो ये कुछ 12 क्वेश्चन आज मैं लिया था, इसका आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन के थ्रू उसको स्टडी करेंगे। यहाँ तक आते हैं तो जेएस जरूर लिखें। बाकी अब ना मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो झारखंड वीडियो देखिए गर्मी ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं तो बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा पीपीटी वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, और मुझे और भी तो बहुत सारे काम रहते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जिसको आप लोग टाल नहीं सकते हैं। ओके, इसको टाल नहीं जा सकता है, इसलिए मुझे जाना पड़ जाता है, तो कैसे करूँ। और जितना टाइम बचता है उसमें दिन रात जो है लाइट काटा जा रहा है, यहाँ तक तो रात को भी देखिएगा तो लाइट काट जा रहा है, इंसान सो नहीं पाता है। ओके, कभी कभी देखिए मैं अपना अगर थोड़ा सा पर्सनल बात बताऊं तो कभी कभी देखिए पहले जब मैं बनाता था दोनों वीडियो आपका टाइम से आ जाता था, तो कभी कभी मुझे भूखे भी रहना और रह जाता था, तो मैं रह जाता था। बट ये गर्मी जो है ना, सो मतलब कुछ अपरिहार्य चीज़ है, इसको टाला नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। तो सोच रहा हूँ कि मैं आपका टीटीएस में कर दूँ, क्या करूँ आज तो टीटीएस वगैरह में इसको कर देता हूँ। ओके, देखते हैं फ्राइडे वगैरह को, और संडे को तो आपका स्पेशल वीडियो आता है। ओके, आपका प्रीवियस ईयर का संडे टेस्ट, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा। 3 दिन अभी चलाते हैं ना, 3 दिन हो जाएगा मुझसे, ठीक है, इतना तो कर लूँगा मैं, मुझे पता है। तो आप लोग टीटीएस अब झारखंड वीडियो चलाता हूँ, बंद नहीं कर सकते हैं। ओके, आप लोग कोई भी अगर पढ़ाई वगैरह करते हैं, ठीक है, तो बंद कोई चीज़ मत कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। तो टीटीएस में आपको वीडियो दूंगा। ओके, ठीक है, तो फिर टीटीएस में आपको झारखंड का वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।